बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सा सफ़ेद लोबिया। बहुत ही आसान तरीका इसे बनाने का और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर के तैयार होता है। आप चाहें तो रोटी के साथ खाएं और आप इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने हाफ केजी सफ़ेद लोबिया लिया। इसको हमने रात भर पानी में डिप करके रख दिया। सुबह हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और हाफ टेबल स्पून नमक डाल के हमने इसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया। ये अब बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है। अगर आपने बॉईल नहीं करना, तड़का लगा करके पकाना है, तो आप इसे वैसे भी पका सकते हैं, लेकिन मैंने इसे यहाँ पहले बॉईल कर लिया है। तो आप पहले बॉईल अगर नहीं करना चाहते तो ना करें, पहले तड़का लगा लें, उसके बाद बनाएं। और तड़का कैसे लगाना है, यहाँ पर हमने हाफ कप ऑयल ले लिया, उसमें हमने 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा डाल दिया। इसे हम करकरा लेंगे तकरीबन 15 से 20 सेकंड। बहुत ही आसान तरीके से बनाने का और बड़ा मज़ेदार बनता है। तो चलिए इसे हम करकरा लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज को ग्राइंड करके डाल देंगे। फ्लेम हमारी हाई पे है। अभी हम प्याज का कलर चेंज होने तक प्याज को फ्राई करेंगे। हल्का सा जब इसमें पिंक कलर आ जाएगा तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे। ब्राउन की तरफ नहीं हमने लेके जाना, बस हमने हल्का सा इसे पिंक कलर देना है। तो ये देखिए प्याज हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। लाइट सा पिंक सा कलर इसमें आ गया। अभी हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। इसमें लहसुन का बड़ा ज़बरदस्त जायका रहता है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक अदरक लहसुन चाहें तो बराबर भी कर लें, और अगर कम और ज़्यादा करना चाहें जैसे मैंने की है, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो इसको भी हमने भूनना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। कच्चापन इसका हमने ख़त्म करना है। तो यहाँ पे इसे भूनते हुए 1.5 मिनट हो गया तकरीबन। अभी हम इसमें पहले मिर्च मसाले डाल के अच्छे तरीके से भून लेंगे। टमाटर हम उसके बाद इसमें शामिल करेंगे। तो चलिए फटाफट से सारे मसाले हम इसमें डाल के अच्छे तरीके से भून लेते हैं। ये है हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, ये नमक है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। हाफ टी स्पून है चिल्ली फ्लेक्स है, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। बस यही मसाले हमने इसमें डालने हैं और हमने इसमें कोई मसाला नहीं डालना, गरम मसाला भी नहीं डालना, कोई और दूसरा मसाला नहीं डालना। सिर्फ हमने यही डाल के बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। मसाले जो हमारे अच्छे तरीके से भुन जाए। जितना आसानी से और सादा तरीके से बनाएंगे उतना ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होगा। तो चलें इसे हम भून लेते हैं अच्छा सा। ये हमारा अच्छे तरीके से भुन गया। और अगर आप यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आकर आप हरी मिर्चों का पेस्ट डाल के अच्छे तरीके से भून लें, लेकिन मैं पेस्ट नहीं डालना चाहती, मैं काट करके डालूंगी, तो इसलिए बाद में डालूंगी। अभी हम यहाँ पे 2 टमाटर लेंगे और उनको भी हम ग्राइंड करके वो हम इसमें डाल देंगे। अभी हम अच्छे तरीके से टमाटर इसमें पकाएंगे। इसका तब तक पकाएंगे जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता। हाई फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। चलें अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और इसको हम अच्छे तरीके से पकने देते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बिना लीड लगा कर पकाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर लीड लगा करके फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे और फिर पकाएंगे ताकि अच्छे तरीके से ये पक जाए। चलें यहाँ पे 1 मिनट हो गया इसे पकाते हुए। अभी हम फ्लेम को हमने कर दिया है मीडियम टू लो और लीड लगा देते हैं इसके ऊपर और इसे तकरीबन 2 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे इसे पकते हुए 2 मिनट हो गए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा मसाला अब रेडी है। ये देखें बड़ा ज़बरदस्त सा अच्छा सा भुन गया, कलर भी बिल्कुल अच्छा आ गया, ऑयल किनारों पे आ गया। तो अभी हम यहाँ पे हरी मिर्चें डाल देंगे। खुशबू भी उनकी ज़बरदस्त रहेगी और वो थोड़ी सी हार्ड भी रहेंगी। तो इस स्टेज पे हमने हरी मिर्चें डाल देनी है। मैं यहाँ पे 3 हरी मिर्चें ले रही हूँ, बड़ी बड़ी काट करके वो मैंने डाल दी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा हरी मिर्चें कर सकते हैं। तो चलें मिक्स कर लेते हैं सारा साइडों से अच्छे तरीके से। तो वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अभी हम साथ ही डाल देंगे लोबिया जो हमने बॉयल करके पहले से तैयार रखा था। और अगर आपने तैयार नहीं किया तो इस स्टेज पर आकर आप
लोबिया डाल लें। और अगर प्रेशर कुकर में टाइम लगवाना है तो पानी डाल के जितना टाइम आपने लगवाना है आप उतना टाइम लगवा लीजिए। और अगर प्रेशर कुकर में नहीं पकाना तो जितना पानी आपने डालना है उतना पानी डाल के ऐसे ही आप इसे लिड लगा करके पका लीजिए। लेकिन मैंने पहले से बॉईल किया हुआ था तो अभी यहाँ पे इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया, अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए फ्लेम को मीडियम पे करके पकने देते हैं। तो यहाँ पे 7 मिनट हो गए, फ्लेम को हमने बंद कर देना यहाँ पे। तो ये देखिए, क्योंकि हम चावलों के साथ ले रहे हैं तो थोड़ी सी ग्रेवी इसमें रहेगी तो बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट रहेगा। और अगर आप रोटी के साथ ले रहे हैं तो आप और भी पानी खुश कर सकते हैं। तो 2-3 हरी मिर्चें साबुत डाल देंगे इसमें, और साथ ही हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। चलें, इसे मिक्स करके अच्छे तरीके से फटाफट अभी हम डिश आउट करते हैं। अब हम लास्ट पे इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे कटा हुआ। कितना सिंपल सा और आसान सा तरीका है इसे बनाने का, और ये माशाल्लाह उतना ही ज़बरदस्त बन करके तैयार हुआ है। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। आप भी ये ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें, इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।